Hello friends, this is Chandan here. Today I am going to start a new and a stylish topic which will be extremely useful in spoken English and translation. मेरे दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो स्पोकन इंग्लिश व ट्रांसलेशन के लिए बेहद यूज़फुल होने वाला है। अलग अलग वीडियोज़ के माध्यम से मैं स्ट्रक्चर्स की झड़ी लगाने वाला हूँ। स्ट्रक्चर्स का हमारा वीडियोज़ मात्र 5 से 10 मिनट का होगा, जिसके अंतर्गत मैं सेंटेंसेस की पहचान, रूल्स व एग्जाम्पल्स का सहारा लूँगा ताकि आप बेहतर समझ सकें। तो आइए हम शुरू करते हैं स्ट्रक्चर स्टाइल नंबर 1। हाँ तो फ्रेंड्स, हमारा पहला स्ट्रक्चर का पहचान है ऐसे वाक्य जिसमें सब्जेक्ट के बाद ही तो हूँ, ही तो है, ही तो हो, ही तो हैं लगा हो, तो इससे पता चलता है कि सब्जेक्ट को जोरदार बनाया गया है। अतः इसका अनुवाद हम निम्न नियम से करेंगे। सब्जेक्ट के बाद क्या क्या रहना चाहिए? ही तो हूँ, ही तो है, ही तो हो, ही तो है, ये सब लगा होना चाहिए सब्जेक्ट के बाद। तब इससे पता चलता है कि वाक्य के सब्जेक्ट को, सेंटेंस के सब्जेक्ट को जोरदार बनाया गया है और उसका अनुवाद हम लोग निम्न रूल से करते हैं। इसका रूल क्या है अगले स्लाइड में देखते हैं। इसका रूल है इट प्लस इज प्लस सब्जेक्ट। पहले इट होगा, उसके बाद इज होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं ही तो हूँ, इसका सब्जेक्ट है मैं, तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू रूल इट का प्रयोग होगा। इट और इट के साथ इज, इट के साथ हमेशा इज का ही प्रयोग होगा क्योंकि इट सिंगुलर है। इट इज और हमारा सब्जेक्ट क्या है? मैं, और मैं का इंग्लिश आई होता है। और इसे हम इट इज मी भी लिख सकते हैं, इट इज मी। हमारा दूसरा एग्जाम्पल है तुम्हारी प्रेमिका ही तो है, इट इज योर बिलव्ड। प्रेमिका का बिलव्ड होता है और प्रेमिका लवर होता है। तीसरा, आप ही तो हैं, इट इज यू। फोर्थ एग्जाम्पल, तुम्हारे पापा जी ही तो हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? तुम्हारे पापा, तुम्हारे पापा जी। तो सबसे पहले इट इज का प्रयोग होगा और तुम्हारे पापा जी, इट इज योर फादर, इट इज योर फादर। फिफ्थ एग्जाम्पल है तुम्हारी सासू ही तो हैं या फिर तुम्हारी सासू माँ ही तो हैं। इसका होगा इट इज योर मदर इन लॉ। सासू माँ का इंग्लिश होता है मदर इन लॉ। अगले स्लाइड में हम लोग इसके नोट सेक्शन को देखते हैं। नोट में है ऐसे वाक्यों के शुरू में इट का प्रयोग सब्जेक्ट को जोरदार बनाने के लिए किया जाता है। अतः सभी सब्जेक्ट के पहले इट इज ही होगा क्योंकि इट सिंगुलर है एवं इसके लिए इज ही होता है। ऐसे इट को इंट्रोडक्टरी इट भी कहते हैं जिसका अर्थ नहीं होता है। ठीक है। जिस टाइप के सेंटेंसेस को हम लोगों ने देखा इसमें इट का कोई अर्थ नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे इट इंट्रोडक्टरी कहा जाता है। अतः इस तरह के सेंटेंसेस के प्रेजेंट फॉर्म में हमेशा इट इज का ही प्रयोग होता है। ये तो हमारा पहला स्ट्रक्चर था। इसी तरह के लगभग 200 से भी अधिक स्ट्रक्चर्स को हम लोग देखेंगे। निश्चित रूप से ये स्ट्रक्चर्स स्पोकन इंग्लिश में काम आने वाले हैं। तो मिलते हैं स्ट्रक्चर्स स्टाइल नंबर 2 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए माय लवली फ्रेंड्स, कीप अ स्माइल एंड एंजॉय द डे। थैंक्स टू ऑल।